नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत करती हूँ उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। परिवार, हम सभी परिवार का एक हिस्सा हैं और हम सब परिवार में रहते हैं। कोई मतलब नहीं परिवार छोटा हो या बड़ा हो, परिवार जॉइंट हो या न्यूक्लियर हो, उससे कोई मतलब ना हो, लेकिन हम खुश रहें। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि हमें अपनी फैमिली में खुश रहना है। हम अपनी फैमिली को हैप्पी फैमिली कैसे बनाएं। तो पहली बात तो भाई मैं ये बहुत बिलीव करती हूँ कि फैमिली मटेरियल होना चाहिए। अब वो मटेरियल क्या, वो गुण क्या होना चाहिए, तो मैं वो 10 पॉइंट आप लोगों को बताऊंगी कि परिवार में हम किस तरह से रह सकते हैं और परिवार को हम किस तरह से खुशहाल या हैप्पी फैमिली बना सकते हैं। पहले मैं उन 10 पॉइंट को रखूंगी और फिर मैं 10 पॉइंट को रखते जाऊंगी और साथ में मैं उसको समझाती भी जाऊंगी आप सबको कि ये मैं क्यों बोल रही हूँ। तो आप ध्यान से सुनना फ्रेंड्स कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। पहला है अहंकार। मैंने खुद मैं इसका शिकार हुई हूँ कि आपके भीतर अगर अहंकार है तो सब कुछ समझो बर्बाद है। यानी फैमिली में रहना है, अगर आप फैमिली बनाना चाहते हो या अगर फैमिली का कभी हिस्सा हो या बनने वाले हो या खुद फैमिली में भी रह रहे हो, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है खुद में देखो कि आपका ईगो इशू है या नहीं, आपके भीतर अहंकार है या नहीं, क्योंकि अहंकार सब चीज को बर्बाद कर देता है। क्रोध ना अग्नि से भी बढ़कर ज्वलनशील, ये शब्द जो है और जो ये करते हैं वो आपको और ज्यादा बर्बाद कर देते हैं। क्रोध से बड़ा मतलब क्रोध क्या क्या करवा सकता है ये आपको शायद अंदाजा हो या फिर ना भी हो, लेकिन आप मेरी इस बॉडी लैंग्वेज से समझ पा रहे हो कि गुस्सा को मैंने अपने फैमिली में देखा है। जो मैंने पहला पॉइंट उठाया अहंकारी, तो दूसरा जो क्रोध जो गुस्सा, ये सब चीज तहस नहस कर देता है। सब चीज मतलब अग्नि जो होती है ना जला कर राख कर देती है, ये क्रोध भी है ना, वो सब चीज को जला देती है। तो इस पर नियंत्रण रखें। तीसरा मैं बोलूंगी स्वार्थहीन होना। फैमिली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है जानते हैं कि जब देखते हैं कि अगर मेरे पास क्षमता है या मेरे पास कुछ ऐसा पावर है, तो हम ना हमेशा खुद के बारे में सोचता है। खुद के बारे में हम पहले सोचेंगे हमें क्या खाना है, हमें क्या लेना। देखिएगा कुछ जब खरीद के कुछ आता है पूरी फैमिली के लिए, तो एक इंसान फैमिली मेंबर का ना एक आदत होता है, सबसे पहले वो जाएगा, वो पहले चूज करेगा। हाँ, सबसे अच्छा जो होगा वही पहले ले लेगा, हर बार वो करेगा। तो ये स्वार्थीपन हुआ ना, है ना। तो ये स्वार्थीपन को थोड़ा सा अलग रख कर रखिएगा। चौथा मैं पॉइंट बोलूंगी कि खुद से पहले, यानी मुझे कुछ करना है उससे पहले सोचिए कि बाकी लोगों के लिए क्या करना है, क्या ज़रूरत है। यानी लोगों की टेक केयर करना, लोगों को समझना, यानी अंडरस्टैंडिंग बनना कि उसने गुस्सा किया, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, क्यों किया, इस चीज़ को समझना, यानी अंडरस्टैंडिंग करना। और ये समझना बिना जजमेंट दिए, यानी वो बुरा है वो खराब है ये जजमेंट ना करके ऐसा हमें बोलना है कि भाई वो ऐसा ही, उसका स्वभाव ना वैसा ही है। जिसकी वजह से पूरी फैमिली में ना कोई होता है बहुत ज़्यादा गुस्सेदार होता है, कोई बहुत शांत होता है ना, कोई चीज़ों को बहुत इग्नोर कर देता है, कोई हर बात को पकड़ लेता है। तो फैमिली मेम्बर में एक ऐसा होना चाहिए जो इन सारी बातों को जजमेंट ना देकर अंडरस्टैंड करे, टेक केयर करे, है ना। स्वयं से पहले क्या करे, दूसरों को समझे। मतलब होता है ना एक परिवार में कि हम खुद को समझा रहे हैं कि मैंने ऐसे बोला, इसे करने से बेहतर है कि आप सामने वाले को समझने की कोशिश करो कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद है अहिंसा। अहिंसा क्यों, हिंसक स्वभाव अगर परिवार में होना किसी के प्रति कि कोई सुंदर है, किसी का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है ना, कोई घर में बहुत अच्छे से रह रहा है ना, या फिर कोई भी वजह नहीं होती है, लोग थोड़ा सा अपने मन में हिंसा पाल लेते हैं बेवजह, है ना। इस हिंसा से दूर रहिए, अहिंसा का पालन कीजिए एक दूसरे के प्रति। ये जैसे देखिए हमारी जो 5 उंगली है, 5 उंगली हमारी एक भी इक्वल नहीं है, सब छोटी बड़ी मीडियम ऐसे हैं। फैमिली में जब हम एक साथ रहते हैं ना, तो हमसे अगर कोशिश करेंगे कि हम उसके जैसा बन जाएंगे या फिर हम उसके जैसे क्यों नहीं यार, वो हम भीतर भीतर ही हम जलने लगे। तो मैंने जो क्रोध को कहा ना, आग जलना जो होता है ना, उस क्रोध से भी मतलब क्रोध जो है समझ लीजिए अग्नि है, तो जलना जो है वो मतलब क्या है ना, धीमा, जैसे कहते हैं ना कि मतलब कोई चीज़ में जैसे आग लग जाती है, छोटी सी मान लीजिए आग की एक चिंगारी लग गई और धीरे धीरे क्या हो जाती है ना, वो पूरे उसको राख कर देती है, मतलब पता भी नहीं चलने देती है, वो राख हो जाती है। और क्रोध वो अग्नि है जो दिखता है कि हाँ जल रहा है, जो
हिंसा जो होती है ना, हिंसा वो ज्वलनशीलता, वो गुण है एक इंसान का, अवगुण, गुण तो नहीं कहना चाहिए, अवगुण, कि वो धीरे धीरे जलाती है, जो वो समझ में भी नहीं आएगा आपको, और वो कब जलकर वो बास्ट होगा, और जब आपको पता चलेगा ना, तब तक सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद मैं आती हूँ विश्वास। फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, वो है विश्वास। एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है ना। देखिएगा कभी कभी फैमिली में ना, जब हम, क्या होता है ना फैमिली में, कि मान लीजिए हम रह रहे हैं इतने दिनों से, हम सोचते हैं कि नहीं चलो ये बहुत अच्छा है, ये हमें सपोर्ट करेगा, ये करेगा, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है ना, तो वही इंसान जिस पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो क्या हो जाता है, बैक हो जाता है, किसी रीज़न से बैक हो जाता है। और किसी रीज़न से, क्या, स्वार्थ के रीज़न से बैक हो जाता है। जहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, वो इंसान कभी नहीं आएगा, फिर क्या हो जाता है, विश्वास टूटता है ना। तो फैमिली में विश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी फीलिंग्स को कभी मत छुपाना। फैमिली में कुछ भी, आप अगर एक जगह रहोगे, जैसे बर्तन जब एक जगह होती खिटपिट होती है, वैसे फैमिली में ना हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है। तो ऐसे में सब अपनी बातों को, फीलिंग को एक दूसरे के साथ शेयर करो। आपका अच्छा बुरा, आपका अच्छा लगना बुरा लगना, आपकी जो पसंद नापसंद, बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे पास, हमारी बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स होती है जिसे हमें एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, ठीक है ना, शेयर करनी चाहिए। और इसी के साथ मैं एक बात और बोलूँगी कि मन में कुछ भी हो एक दूसरे के प्रति, है ना, उसको क्लियर कर लेना चाहिए। मतलब किसी ने हमें डांटा या कुछ बोला, हम उसको बुरा मान लिए, उसी को लेकर हम बैठे रहे, फिर बाद में नॉर्मल हो गया, हम रहते गए, लेकिन वो चीज़ हमारे अंदर रहा, किसने मुझे ऐसा बोला, ऐसे फैमिली में रहेगा तो एक ना एक दिन वो फैमिली क्या हो जाएगा, टूट ही जाएगा। इससे बेहतर है कि कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है, उसे उसी इंसान के सामने उस बात को रखकर क्लियर करो चीज़ों को। और अंत में मैं दो चीज़ बोलूँगी, एक है इग्नोर और दूसरी है एडजस्ट करना। क्या होती है ना, फैमिली में हर छोटी मोटी चीज़ें ना होती रहती है, तो उस हर चीज़ पे हमें रिएक्ट करना नहीं चाहिए। कुछ कुछ चीज़ों को ना हमें इग्नोर कर देना चाहिए, और बड़े प्रेम से इग्नोर करना चाहिए। और लास्ट में यही बोलूँगी, एडजस्ट। फैमिली में जो हैप्पी फैमिली अपने आप को बनाना चाहता है, अपनी फैमिली को खुशहाल फैमिली का सपना देख रहा है, उसमें अंदर, उसके अंदर सबसे बड़ा जो गुण होना चाहिए वो है एडजस्टमेंट का। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हो और वो एडजस्टमेंट आप नहीं कर पाओगे, ये सबसे बड़ा दुख की बात है। तो एडजस्ट जो वर्ड है ना, ये सुनकर थोड़ा पहले लगता है कि एडजस्ट, लेकिन आप याद रखिए, एडजस्ट ही है जो हमें अपनी लाइफ में क्या करता है ना, आगे बढ़ने में मदद करता है। जब हम स्कूल में जाते हैं, हम जब गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, कोई भी गाड़ी में, क्या हम वहाँ एडजस्ट नहीं करते? अगर हम बोले कि नहीं भाई हम अकेले ट्रैवल करेंगे, ऐसा कभी होता है क्या? वहाँ पर भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है। जब हम स्कूल जाते हैं, कितनी सारी टीचर्स होती है जिनमें से कुछ अच्छे लगते हैं, कुछ अच्छे नहीं लगते, हम वहाँ पे भी एडजस्ट करते हैं। क्लासरूम में कितने सारे क्राउड होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पर भी हम एडजस्ट करते ही हैं, है ना। हम जब खाना खाते हैं, जो शेयरिंग, वहाँ पर भी हम एडजस्ट करते ही हैं। तो लाइफ में एडजस्टमेंट हर जगह है। आप कहीं बिजनेस करते हो, जो आपका एम्प्लॉय है, कुछ बहुत अच्छे होंगे तो कुछ बहुत घटिया होंगे, लेकिन उनकी कुछ बहुत सारी ऐसी आदतें होंगी जिन्हें उनके साथ आपको एडजस्ट करके चलना ही पड़ेगा। नहीं, आप अगर एक को, अगर हर चीज़ को अपने अनुसार निकालते जाओगे या छोड़ते जाओगे, तो आप एक दिन शून्य हो जाओगे। तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की आदत भी हमें रखनी चाहिए। ये मेरी सोच है, ये मेरी एक्सपीरियंस है, ये मेरी थॉट है जो मैंने आप सबसे शेयर किया, जो मैंने अपनी फैमिली में अब तक के जीवन में, मैंने दो फैमिलीज देखी, और ये जो मेरा अभी का जो है, ये मेरी थर्ड फैमिली जिसकी मैं अभी गार्जियन हूँ, ठीक है। मैंने देखा, इन तीनों फैमिली को मैंने देखा, कई सारी ऐसी फैमिली मैंने देखी, उन सब का मैंने निचोड़, मैंने आज इस एक वीडियो में मैंने डालने की कोशिश की है। कुछ भी रह जाए, कुछ भी बाकी रहा, कुछ भी अगर मैंने गलत या आप लोग को हर्ट किया, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा, इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कुछ भी ऐसे क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी आपके उन प्रश्नों का हल देने का, या उस क्वेश्चन का आंसर देने का। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो को प्यार तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइक करना भूल जा रहे हो, सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हो। तो मैं आप सबको याद दिलाती हूँ कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे।